हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि सर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखें, आए तो लिखें, ना आए तो किस प्रकार से बना के लिखें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है, कि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आए तो आपको किस प्रकार लिखना है, और ना आए तो लिखने का ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको जो 6 नंबर है, ठीक है, आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में खंड बा का बी, ठीक है, खंड बा का बी वाला है, दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। क्या कहा गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। देखिए यह वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। यह वाला आपका क्या है कि 99% चांस है आपका बोर्ड एग्जाम में आने का, ठीक है, क्योंकि यह हर एक साल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, तो इस साल भी मतलब चांस बनते हैं इनके पूछे जाने के। तो क्या कहा गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। आपको क्या करना है कि जो आपका रेखांकी अंश की है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करना है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ठीक है। आपका बी में पहला क्वेश्चन जो पूछा है, देखिए 2 नंबर में पूछा है। क्या पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश पर आधारित संदर्भ लिखिए, ठीक है, गद्यांश पर, ठीक है। अब आपको संदर्भ किस प्रकार से लिखना है हम आपको यह बता देते हैं, ठीक है। देखिए संदर्भ लिखने का तरीका होता है, संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है, संदर्भ में आपको क्या लिखा जाता है, मतलब पाठ का नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यह मित्रता पाठ से, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे मित्रता, ठीक है। पाठ लिखा जाता है, उसके बाद पाठ का नाम, उसके बाद लेखक, ठीक है। उस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम, तो इस पाठ के जो लेखक हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आपको क्या है कि संदर्भ में यही 2 चीज़ याद रहे तो आप संदर्भ को लिख सकते हैं। देखिए हमने किस प्रकार से लिखा है, सबसे पहले याद दिखा देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लिया, ठीक है, यहाँ स्केच से इसे अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी, ठीक है, यहाँ पर बी लिखेंगे। अब देखिए पहला जो है संदर्भ, संदर्भ में हमने किस प्रकार से लिखा है यह देख लीजिए। संदर्भ में लिखा है कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी के मित्रता, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बस बहुत ईजी है। क्या है कि प्रस्तुत पाठ, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, किससे, पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक अगर लिख देते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से, तो आपका यहाँ पर 2 नंबर फिक्स हो गया। बस आपको इतना ही लिखना है, इसमें आपको 2 नंबर मिल गया, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर की बात करते हैं कि आपको 4 नंबर कैसे मिलेगा। देखिए हमने यहाँ पर किस प्रकार लिखा है। देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा पहले दिखा देते हैं कि क्वेश्चन पेपर में दूसरा पूछा है कि रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है, रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए। यह आपका 2 नंबर में हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है रेखांकी अंश की व्याख्या, ठीक है, आपको इसे प्रकार डालना है। अब हमने यहाँ से देखिए आपको रेखांकी अंश कितना दिया गया है। यहाँ कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, वह केवल नीति और बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। देखिए हमने किस प्रकार से रेखांकी अंश की व्याख्या की है वह देखिए। देखिए इसमें किसने लिखा, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम क्या कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने कहा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। एक तरीका और है कि प्रस्तुत पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है। कई तरीके हैं पर आपको लिखने का जो है तरीका आना चाहिए, कई तरीके हैं लिखने के, ठीक है। इसके बाद क्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, ठीक है। जो आपका बुरी संगति होता है वह घातक बुखार के समान हानिकारक होता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि बुरी संगति को बुखार है, ठीक है, घातक बुखार के समान है, उनके कंपैरिजन किया है, ठीक है।
क्या कहा है शुक्ल जी ने कि जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर में ग्रसित हो तो वह ज्वर, ठीक है, वह ज्वर शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जिस तरह कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति भयानक ज्वर से, ठीक, भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। ठीक है, कभी कभी प्राण भी ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है कि उसी प्रकार बुरी, ठीक है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। ठीक है, इन्होंने इतना लिख दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लाइन में आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई है। ठीक है, आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, अगर आपने यह लिख दिया 2 नंबर फिक्स, ठीक है, यह लिख दिया आपने 2 नंबर इसमें भी फिक्स। आप इसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, लिखने का तरीका आपको याद रहेगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तीसरा, कि गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है। आपको यह बताना है कि गद्यांश में आपको क्या संदेश दिया गया है। यह भी आपका 2 नंबर में पूछा गया। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं गद्यांश में संदर्भ क्या दिया गया है कि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो अवनीति के गड्ढे में प्रतिदिन गिरती जाएगी। ठीक है, जो आपका युवा होता है उसकी संगति यदि बुरी होगी, ठीक है, तो वह अवनीति के गड्ढे में प्रतिदिन गिरती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उन्नति की ओर आकर्षित होगी। ठीक है, अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप उन्नति की ओर जाओगे, अगर आपकी संगति बुरी है तो आप अवनीति के गड्ढे में गिरते चले जाओगे। प्रस्तुत गद्यांश में आपको यही संदेश दिया गया। ठीक है, देखिए अगर आप इतना इस तरह से आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 6 नंबर जो है आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पे आपको मिल जाएगा। आपको इसी प्रकार लिखना है। ठीक है, संदर्भ आपका हमेशा सेम रहेगा, बस आपका पाठ और लेखक का नाम चेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ममता भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ममता हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ममता के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जब पाठ का नाम बदलेगा तो उसी के साथ आपका लेखक का नाम भी बदल जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसी के साथ संदर्भ आपका हमेशा ऐसे ही रहता है। संदर्भ में हमने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताया है, ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। आप बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको यह भी बता दिया कि रेखांकित अंश की व्याख्या आपको किस प्रकार से करनी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में बता दिया, अच्छे से बता दिया। ठीक है, और आप इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को सॉल्व करते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।